हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मिश्र धातु निगम लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका चार्ट किस तरीके का है उसके बारे में, क्योंकि इसके पास चार्ट में डेटा ज़्यादा नहीं है। 2000 पिछले 2-3 साल का ही डेटा है यहाँ पे। सो जितना भी डिस्कशन होगा अवेलेबल डेटा के बेस पे ही होगा। उससे ज़्यादा ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है तो समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इस चार्ट को हम बेसिकली दो हिस्सों में बांटेंगे यहाँ पे। एक है ये हिस्सा, ठीक है, ये एक हिस्सा है, ये एक नीचे का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है। तो इस तरीके का आपको कुछ ट्रेंड दिखेगा। अभी आपको ट्रेंड समझना है ना, मैं जैसा बोला कि ये इस एरिया को एक अलग हिस्सा कंसिडर कीजिए और इस एरिया को एक अलग हिस्सा कंसिडर कीजिए, राइट। सो यहाँ पे हम ट्रेंड को उस हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ स्टैंड करता है। ये आपका सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट लेवल 177 का, और ये वीकली चार्ट है तो ये टाइम फ्रेम भी बड़ा है। और आपका जो रेजिस्टेंस है 281 का, ये इस रेंज के बीच में है। 2 घंटे 4 घंटे ये सब के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप कुछ महीने कुछ साल वैसा आपका है तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। सो आपका जो ट्रेंड है 180 से 280 के बीच में है फ़िलहाल। और यहाँ पे नीचे देखिए, अगर यहाँ पे नीचे जाता है सो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 150 के आसपास, और उसके नीचे 150 के नीचे यहाँ पे 109 एंड 101, ये आपका ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है। नाउ ये ट्रेंड किस तरीके का है देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपको ट्रेंड दिखेगा और यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी दिखेगा। सो यहाँ पे एक जो इंडिकेशन हो सकता है वो ये है कि अगर ये 281 का जोन है वो पार कर दे तो कहाँ जाएगा। ठीक है, हम अभी जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जोन के अंदर है तो 281 आपका पहला रेजिस्टेंस या टारगेट, आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। अब अगर मैं ये लाइन को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो अपकमिंग ट्रेंड के लिए, तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है, मस्ट है, जो 281 के ऊपर जाके वहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं गए और आ गए, उसके ऊपर जाके रुकना पड़ेगा 281 282। अगर तो ऐसा होता है तो फिर इस टाइप का कुछ यहाँ पे हमको ट्रेंड दिख सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेंड दिख सकता है जो प्राइस जो है 281 के ऊपर, यहाँ पे देखिए 281 के ऊपर प्राइस को 365 से 464 के बीच में ले जा सकता है। ठीक है, इस रेंज के बीच में ले जा सकता है यहाँ पे राइट। तो सबसे पहला है कि आपका यहाँ पे देखिए, और आपको एकदम इमीडिएट में चाहिए तो देखिए, ये जहाँ से गया है ना 197, ये आपका सपोर्ट है। इसके नीचे गया तो 179 एंड जो भी यहाँ पे अलग अलग है वहाँ पे आपके सपोर्ट है। आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस और बड़ा रेजिस्टेंस है 281 का, और जब तक ये इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर करता है तो ऊपर 365 से 480 के बीच में आपको दिख सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि ये मेटल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, सो ये मोमेंटम बेस्ड है
कोई भी मेटल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनी है वो मोमेंटम बेस्ड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में वो 10-20 साल वाला आप कमोडिटी में नहीं लेके चल सकते, क्योंकि कमोडिटी का साइकिल जो होता है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है और बहुत सारे ग्लोबल डोमेस्टिक बहुत सारे फैक्टर्स पर काम करता है। सो उसके लिए या तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए उस पूरे इंडस्ट्री का, उस कमोडिटी का, उस सेक्टर का और उसमें उस कंपनी का। अगर आपके पास है तो ज़ाहिर अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं है तो बेटर है, जहाँ समझ में नहीं है वहाँ से दूर रहिए। और अगर आता है तो उसको मोमेंटम के हिसाब से प्ले कीजिए, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन 10-15 साल मत रखिए उसको, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। और आपको पता है कि हमारा स्टॉक मार्केट बंद हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि कमोडिटी बाज़ार या ग्लोबल कमोडिटी मार्केट बंद हो जाता है। वो 24 घंटे कहीं ना कहीं ट्रेड होते ही रहता है और उसका सारा का सारा इम्पैक्ट हमको दूसरे दिन प्राइस खुलते ही मिलता है उस पर। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है इसके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।